बड़ी बी के यहाँ बेटी की शादी को कुछ ही अरसे बाद गौरी वापस आ जाती है। बेटा, कमाल करती हो, अभी चंद ही महीने तो गुजरे थे तुम्हारी शादी को। क्यों आ गई हो मेरी जान, मुझे बताओ तो सही। अम्मी, मैं आपको क्या बताऊं, वो बहुत बुरा परिंदा है, बहुत खराब है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है, तोहमतें लगाता है, बहुत मारता है। तुम्हें ऐसे इंसान के साथ कैसे रहती? उसकी माँ ये बातें सुन के बड़ी फिक्रमंद हो गई। बेटी, कोई बात नहीं है, तुम इधर ही रहो बस, अब मैं तुम्हें उधर नहीं भेजूंगी। ऐसे ही बड़ी भी बाहर जाती है और परेशान होती है कि अम्मा बीबी आ जाती है। अम्मा बीबी, क्यों परेशान हो बड़ी भी आप? बस मैं क्या बताऊं अम्मा बीबी, मेरी बेटी की शादी को कुछ ही अरसा हुआ था कि वापस आ गई है। ऐसे ही सारी कहानी अम्मा बीबी जब बड़ी बी को बताती है, बड़ी बी बड़ी परेशान होती है और उसका एक ही पोता होता है, पीरू। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ माँ बताओ। तुम इतने अरसे अकेले कैसे रहोगे? शादी कर लो तुम। बड़ी बीवी, कोई मुझे अच्छी लड़की मिले तो मैं शादी करूँ ना। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुशील समझदार लड़की देखी। ऐसे ही गौरी एक शाम को चावल बनवा के वापस आ रही होती है कि कल्लू पहुंच जाता है और उसे छेड़ ही रहा होता है कि उसके चावल गिर जाते हैं। क्या कर रहे हो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? ऐसे ही गुड्डू भी पहुंच जाता है और कल्लू डर के मारे भाग जाता है। तुम्हारा शुक्र। ऐसे ही गुड्डू गौरी की सोचों में गुमसुम होता है। कितनी खूबसूरत और अच्छी लड़की है, काश मैं इससे शादी कर पाता। ऐसे फिक्रों में गुम था कि लूसी कबूतरी आ गई। गुड्डू गुड्डू, आज तुम किन सोचों में परेशान हो, रो क्यों रहे हो? बस सारा हाल अहवाल गुड्डू उसको बता देता है कि मुझे ऐसे लड़की मिली थी, अब मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, रात दिन उसी के बारे में सोचता। फिक्र क्यों करते हो दोस्त तुम? ऐसे ही लूसी कबूतरी गौरी की दोस्त निकलती है, गौरी को सारी बात बताती है कि मेरा दोस्त गुड्डू है, उसके साथ रात को ये हादसा हुआ है। अब वो उस लड़की के तरफ, अच्छा तुम्हारा दोस्त है वो? हाँ हाँ, अगले ही दिन मेला होता है और सारे परिंदे घूम फिर रहे होते हैं। इधर गुड्डू पकोड़े बेच रहा होता है कि बाई चांस गौरी पकोड़े लेने वहीं पे पहुंचत। ओए, ये तो आप हो, आप थे उस रात ना? हाँ हाँ, मैं था, बस मैं भी तो आपको सारी रात सोचता रहा हूँ। अच्छा चलो, हम ना अभी आप ये पकोड़े बेचिए, हम ना फिर थोड़ी देर बाद अकेले बैठ के बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस जल्दी। ऐसे ही दोनों फारिग हो के बातें करने लग जाते। गुड्डू के तो आंसू ही नहीं रुक। अजी, क्यों आप इतना रो रहे हो? बस भी कर दें, मैं आपके सामने बैठी हूँ बातें कर रही। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हारा मुश्किल से पेट पाल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। गौरी उसकी सादगी पे बड़ी खुश होती है। अगले ही कुछ दिनों बाद गौरी और गुड्डू की शादी हो जाती है। बड़ी बी और बड़ी अम्मा भी उसको बधाई देते हैं और उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। गुड्डू फिर रोने लग जाता है खुशी से। गौरी उसे बहुत कहती है, नारो आज तो शादी का दिन है। ऐसे ही दोनों की शादी धूमधाम से होती है और गुड्डू अपने जब छोटे से घर में ले आता है तो फिर रोने लग जाता है। गौरी, ये देखो मेरा छोटा सा घर,
हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है तुम्हारा घर। अगले ही दिन गुड्डू आलू का ठेला लगाता है और दिन रात मेहनत करता है, कभी पकोड़े तो कभी आलू का ठेला तो कभी किसी दुकान पे। ऐसे कर करके उसने बहुत खूबसूरत घर बना लिया होता है। गौरी गौरी, तुम्हारी वजह से ये सब मुझे मिला है। तुम मेरी बहुत काम आई हो, बहुत किस्मत वाली हो तुम। गुड्डू, गौरी, बस हमेशा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो। ऐसे ही गुड्डू गौरी से बातें कर। अजी आपने तो ये बात बहुत गलत कही है। जो भी मिलता है वक्त पे मिलता है, जो मुकर्रर किया हुआ होता है। और ये मेरी बदौलत नहीं, आपकी मेहनत की बदौलत सब कुछ मुझे मिला है। और हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। और मैं अब गौरी चिड़िया ने अपना कारोबार शुरू किया होता है तो बड़ी बी को सबसे पहले दावत देती है। बड़ी बी, मैंने बिरयानी का ठेला लगाया है, क्या आप मेरी बिरयानी खाने के लिए कल सुबह आएंगी? कल मेला है ना, तो मैंने इसी वजह से कल का दिन रखा है। ठीक है बड़ी अम्मा, आपने जरूर आना है। ऐसे ही गुगलू भैया के पास भी पहुंच। गुगलू भैया, अपनी बेबी चंदो को लाजमी बता देना कि मैंने बिरयानी का ठेला लगाया है और कल मेले पे लाजमी आना। आप लोग सारे मिलके खाना, बहुत मज़े वाली बिरयानी बनाऊंगी। हाँ बहन हाँ, मैं तो ज़रूर आऊँगा। तुम्हारी दोस्त शन्नो आए या ना आए, मैं तो आऊँगा। ऐसे ही गौरी अपनी दोस्त को आवाज़ देती है। निशु निशु, तुम्हें पता है ना, मैं इतने दिन से सोच रही थी कि बिरयानी का ठेला लगाऊंगी। बस आज से मैंने बिरयानी बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर लिया है और सुबह सुबह बिरयानी लेके मैं मेले पे आ जाऊंगी। वाह मेरी गौरी दोस्त। ऐसे ही मिट्टू के पास भी गौरी पहुंच जाती है। गौरी सब जंगल के परिंदों को ये इतला देती है कि कल मेले पे मैं बिरयानी बना के ले आऊंगी। ऐसे ही गौरी वहां से चली जाती है तो सारे जंगल के परिंदे इकट्ठे हो जाते। वाह भाई वाह, कल तो गौरी ठेला लगा रही है और हम मिलके मजे से उसकी बिरयानी खाएंगे, क्योंकि जब भी दावत करती है तो बहुत अच्छे खाने पकाती है और पैसे भी हम लोग बहुत लेके जाएंगे। क्या पता कितने की बिरयानी बेचे वो। इधर कल्लो भी रोने लग जाते। वो सुबह का टाइम होता है और वो मेले पे पहुंच जाती है। सबसे पहले चील भैया बिरयानी लेता है। वाह गौरी वाह, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत मज़ेदार है। ऐसे ही करके बारी बारी हर कोई उससे बिरयानी लेता है और सारे बड़े खुश होते हैं। देखो देखो, मैं आज मेले पे गया था और बिरयानी ले आया था। तुम भी चख के देखो कैसे मज़े की गौरी ने बिरयानी पकाई। हाँ गौरी ने बिरयानी पकाई है। हाँ हाँ, गौरी ने बिरयानी पका। मुँह में भी थोड़ी सी खाती हूँ। खा लो। ऐसे करके मिट्टू भी गौरी को बिरयानी चखाता है। घर आके ही बस वाह वेला लग जाता है। कल्लू जी, गौरी ने बिरयानी पकाई है, मैं भी बिरयानी खाऊंगी। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। क्यों तंग करती हो हर वक्त मुझे? तुम्हें पता है ना मेरे पास पैसे नहीं होते। मुझे खानी है, बिरयानी खानी है। ऐसे ही कल्लू बड़ा तंग हो के उसकी दोस्त निशु के पास पहुंच जाता है। तुम्हें पता है गौरी इतनी फेमस होती जा रही है। पहले तुम मशहूर थी, अब तुम्हारी दोस्त होती जा रही है। क्यों ना हम उसकी ऐसे ही बातें करने के बाद वहां से चला जाता है और निशु परेशान हो जाती है। अगले दिन कल्लू देखता है ठेले के पास कोई नहीं तो उसमें कुछ डाल देता है और बड़ा खुश होता है। अब मज़ा आएगा गौरी को, अब मज़ा आएगा, ये कह के वहाँ से भाग जाता है। और दोपहर के टाइम जब गौरी के पास बड़ी बी आती है तो बिरयानी फेंक देती है कि कितनी गंदी, तुमने इसमें क्या पकाया था?
ऐसे करके बारी बारी सारे जंगल के परिंदे आते हैं और उसकी बिरयानी फेंकते जाते हैं कि ये तुमने क्या इसके अंदर डाला था, हमारे बच्चे सारे बीमार पड़ गए हैं। गौरी बड़ी परेशान होके अपनी दोस्त निशु के पास पहुंच जाती है। निशु निशु तुम्हें पता है मेरी बिरयानी को किसी की नजर लग गई है, खराब हो गई है। गौरी तुम्हारी बिरयानी को किसी की नजर नहीं लगी, कल्लू ने ना उसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा। वो मेरे पास आया था कि इसकी बिरयानी फेमस है और मेरी बीवी मुझे बार बार तंग करती है। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छी बिरयानी पकाई थी। हाँ हाँ अब जब मज़ा चखाना है उस कल्लू को, चलो ठीक है अब मज़ा चखाएंगे। अगले दिन ही कल्लू बीवी के कहने पे बिरयानी लेने गौरी के घर पहुंच जाता है। गौरी बहन जी भैया मुझे बिरयानी तो दे दो। ऐसे ही गुस्से में आके गौरी उसका बर्तन उठा के फेंक देती है। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बिरयानी में कुछ डालते हुए? ऐसे ही अपनी बीवी के लिए मुझसे बिरयानी ले जाया करते, ऐसे मेरा नाम तो बदनाम ना करते। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से, नहीं बचोगे कल्लू, मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। ठा ठू ठा। माशाल्लाह अम्मा आप तो इस दवा जलेबियों का डब्बा ही ले आई। बेटा आपको पता तो है रबीउल अव्वल है और रबीउल अव्वल में सबको मिठाई जश्न मनाई जाती है, इसीलिए मैं सबको मिठाई खिला रही हूँ। बेटा अब बात तो सुनो, मेरे गले में दर्द है। ये इतनी सारी मिठाई है, जलेबियां हैं, ये जाके पड़ोसियों में तो तकसीम करो मेरी जानी। हाँ मम्मा सही कह रही हैं आप, इतनी मिठाई। चलो मैंने थोड़ी सी डाल दी है, पहले मैं दे आता हूँ फिर और को दे आऊँगा। हाँ बेटा ठीक है, पड़े पड़े खराब हो जाएगी, बेहतर है कि अपने मोहल्ले के सब परिंदों में बांध दिया जाए। जी मम्मा आपका फरमान बिल्कुल सही है। ऐसे ही गुड्डू मिठाई लेकर बड़ी बी के पास पहले जाने के लिए तैयार है। बड़ी बी ये ले मिठाई ले। बेटा ये गरम गरम जलेबियाँ कहाँ से आई हैं? बड़ी बी मेरी नानी लाई है, आपको पता तो है मिलादुन नबवी है, इसी वजह से मेरी नानी हमारे लिए बहुत सारी जलेबियाँ लाई हैं। आप भी खाएं और मज़े कीजिएगा। हाँ बेटा। अंकल जी अंकल आंटी किधर गई है? बेटा वो दाना चुगने गई है। अंकल ये ले मिठाई और आप भी खाएं और आंटी को भी खिलाइएगा। वाह भाई वाह, हमारे तो वारे नियारे हो गए हैं। अब वो आती है तो मैं उसको भी खिलाता हूँ। जी अंकल जी अब मैंने और जगह भी जाना है मिठाई लेके। मिठू तोता ये देखो गर्मा गर्म जलेबियाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ वाह कितनी मज़े वाली जलेबियाँ हैं, कहाँ से आई है? आपको पता तो है कि मिलादुल नबवी है, मेरी नानी इसी खुशी में ले आई है, पूरा डब्बा लाई थी और हमने सोचा कि सारे मोहल्ले के जी जी माशाल्लाह मुबारक हो। अंकल अंकल दरवाज़ा तो खोलें, कल्लू अंकल दरवाज़ा खोलें, देखें तो सही मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। गरम गरम जलेबियाँ, ये ना हो कि ठंडी हो जाए। दरवाज़ा खोलें अंकल जी, ये देखें। क्यों रो रहे हैं अंकल आप? बेटा तुम्हें तो पता है रात बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से दाना भी नहीं हम चुग रह सके, बहुत भूख लगी हुई थी। अंकल ये देखो आपके लिए मैं जलेबियाँ लाया हूँ, आप खाएं और मज़े करें। शुक्रिया बेटा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, सही वक्त पे ले आए। ऐसे ही कल्लू अगले दिन बाहर गया तो क्या देखता है कि लड्डुओं की बड़ी प्लेट ले आता है। वाह मज़े आ गए, मैं तो ये लड्डू ले जाऊंगा और खुद भी खाऊंगा, दूसरों को भी खिलाऊंगा, खास तौर पे गौरी को तो ज़रूर खिलाऊंगा। बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या किचन में खाने को कुछ पड़ा है? नहीं अम्मा जी कुछ भी नहीं पड़ा, कल जो सारी जलेबियाँ थी वो तकसीम कर दी थी।
بیٹا اب تم بھوکے رہ جاؤ گے، میں کیسے ماما فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے، اللہ ضرور بہتری کریں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، نہ روئیں، میرا دل دکھا جا رہا ہے، بس کریں آنسو پوچھ لیں ماما، اللہ بہتر کریں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی تو شام کو بھی بہت دیر ہے، تھوڑی دیر آپ برداشت کر لیں اماں۔ ایسے ہی کلو دروازے پہ ٹھک ٹھک ٹھک، بہن دروازہ تو کھولیں، میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں، بہن دروازہ کھولیں۔ ایسے ہی کلو دروازہ بجاتا ہے اور ساتھ میں لڈو بھی لے بھائی یہ کس خوشی میں لڈو لائے ہو؟ بہن آپ نے کل مجھے جلیبیاں کھلائی تھی، آج میں آپ کو لڈو کھلا رہا ہوں، اور کل آپ نے مجھے بھیجی تھی۔ ایسے ہی دونوں ماں بیٹے لڈو کھاتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ مما کیوں نہ ہم یہ لڈو کی دکان کھولیں، مٹھائیوں کی، سارے پرندے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم کہے تو صحیح رہے ہو، جو میری سیونگ پڑی ہے وہ اٹھا کے کل ہم دکان کھولتے ہیں۔ ویسے ہی ماں بیٹے دونوں صلاح کرتے ہیں اور دکان کا سامان شام کے ٹائم جا کے لے آتے ہیں۔ اگلے دن گوری نے اتنی خوبصورت پیارے سی دکان کھولی ہوتی ہے، اور کلو بھی وہاں پر۔ بہن ماشاءاللہ تم تو بہت اچھی دکان کھول کے بیٹھی۔ ہاں بھیا، ہاں بھائی، یہ سب آپ کی بدولت ہوا ہے۔ آپ لڈو لائے تھے نا، بہت مزیدار اور رسیلے تھے، اور میری امی جلیبیاں لائی تھی، بس ان سے بھی ریسیپی پوچھی اور لڈو کی بھی پوچھی۔ اب ماشاءاللہ سے میری دکان بہت اچھے سے چل رہی ہے، شکریہ بھائی۔